जानिब से मुस्लिम लीग नून का जो धरना है उसकी क़यादत की गई है। यह एहतजाजी धरना किया गया है और आपको बताएं कि इस वक्त मौलाना फजल रहमान और मरियम नवाज आप देख सकते हैं कि स्टेज पर मौजूद हैं। ये धरना दिया जा रहा है और कहा जा रहा है कि चीफ जस्टिस के इस्तीफे तक ये धरना जारी रहेगा। मुख्तलिफ शहरों से जो कारकुनान हैं उन्होंने वो रेड जोन में दाखिल हुए, सुप्रीम कोर्ट के बाहर पहुंच गए। हमने देखा कि एफसी और रेंजर्स भी कारकुनान को रोकने में नाकाम दिखाई दिए। एक हाथों में आपको बताएं कि अपनी अपनी जमात के परचम उठाए कारकुनान इस वक्त यहाँ पर मौजूद हैं और कारकुनान की सुप्रीम कोर्ट के बाहर नारेबाजी भी की जा रही है। और अवामी और ये आपको बताएं कि कहा जा रहा है कि जब तक उनके कायद की कॉल नहीं होगी तब तक वो यहाँ से नहीं जाएंगे। और आपको बताएं कि मौलाना फजल रहमान भी इस वक्त इस धरने में मौजूद है और मरियम नवाज भी उनके हमरा है। और ये कहा जा रहा था कि जब तक चीफ जस्टिस का इस्तीफा नहीं ले लेते तब तक हम यहाँ से नहीं जाएंगे। एहतजाजी धरना है, मुख्तलिफ शहरों से जो काफिले हैं वो निकले और यहाँ पर पहुंचे हैं। इस वक्त पीडीएम की जानिब से ये धरना दिया जा रहा है। पीडीएम का मौलाना फजल रहमान की क़यादत में इस्लामाबाद में ये धरना है। कारकुनान गेट फैलांग कर रेड जोन में दाखिल हो गए। रेड जोन का चार्ज जेयूआईफे के कारकुनान ने संभाल लिया था। कारकुनान ने सुप्रीम कोर्ट के सामने भी पोजीशन संभाल ली, नारेबाजी भी की जा रही है। कारदार तारों का सरकारी ट्रक सुप्रीम कोर्ट के बाहर पहुंचा दिया गया है और इसके साथ साथ कारकुनान ने मुख्तलिफ जगहों पर कारदार तारे लगाकर रास्ता बंद भी कर दिया है। कारकुनान बाकी मुजाहिरीन को स्टेज के पास जाने से रोक भी रहे हैं। मुजाहिरीन ने सुप्रीम कोर्ट जजेस गेट के सामने स्टेज लगा लिया। तकारीरें इस वक्त की जा रही हैं और मुजाहिरीन की इमरान खान के खिलाफ नारेबाजी भी की जा रही है। पुलिस हुक्काम की मुजाहिरीन से मुज़ाकरात की कोशिश भी की गई है। ने चीफ जस्टिस के इस्तीफे तक धरना जारी रखने का ऐलान किया है। सुप्रीम कोर्ट के बाहर एफसी और पुलिस तैनात कर दी गई है। मुल्क भर से जेयूआई के काफिले धरने में शिरकत के लिए इस्लामाबाद पहुंचे हैं। मुस्लिम लीग नून का काफिला भी सुप्रीम कोर्ट के बाहर अब पहुंच चुका है। तर्जुमान इस्लामाबाद पुलिस के मुताबिक ये बताया जा रहा है कि ताहाल तमाम सूरत-ए-हाल पर अमन है और अवाम से ये गुजारिश की जा रही है कि वो पुलिस के साथ मुकम्मल ताउन करे। पीडीएम का इस्लामाबाद में ये धरना दिया गया है और मौलाना फजल रहमान और मरियम नवाज भी इस धरने में मौजूद हैं। सुप्रीम कोर्ट के बाहर ये कारकुनान पहुंच चुके हैं। रिजवान गिलज़ई हमारे साथ मौजूद है। रिजवान बताइएगा, मुस्लिम लीग नून की जो क़यादत है वो मरियम नवाज कर रही हैं इस काफिले की, इस वक्त क्या मनाज़िर देख रहे हैं आप वहाँ पर? आज देखें इस वक्त ये धरना बिल्कुल अपनी जोर शोर से जारी है, पीक पर पहुंच चुका है। ये कहना गलत नहीं होगा कि जितने भी काफिले थे वो सारे इस वक्त शाह दस्तूर पर पहुंच चुके हैं। सुप्रीम कोर्ट के सामने पड़ाव डाल दिया है और दो अलग स्टेजेस जो हैं वो लगाए गए हैं और जो कायदीन हैं जिसमें मरियम नवाज जो मुस्लिम लीग नून की चीफ ऑर्गेनाइजर हैं और पीडीएम के सरबराह मौलाना फजल रहमान वो धरने में पहुंच चुके हैं। और इसके अलावा जो दीगर जमातों के कायदीन हैं, पीपल्स पार्टी से सैयद बुखारी हैं, फैसल करीम कुंडी हैं और जो बाकी जो सेकंड ईयर की लीडरशिप है वो भी इस वक्त यहाँ पर पहुँच चुके हैं। और ये धरने का या इस एहतजाज का बाकायदा आगाज अब हो चुका है और अब कुछ देर बाद जो कायदीन हैं वो इस धरने से, इस एहतजाज से खिताब करेंगे और कारकुनान की बड़ी तादाद यहाँ पे सारे दस्तूर के ऊपर मौजूद है। और जो रेड जोन की तरफ जाने वाले रास्ते थे, 4 रास्ते हैं, नॉर्मली 2 रास्ते खुले होते हैं लेकिन आज चारों के चारों रास्तों को खोल दिया गया है लोगों की जो एंट्रेंस है उसके लिए। और हम देख रहे हैं कि गाड़ियों के अंदर भी लोग और पैदल भी रेड जोन के अंदर दाखिल हुए हैं और एक बड़ी तादाद है पीडीएम जमातों के जो कारकुनान हैं, खासतौर पर मौलाना फजल रहमान की जमात के सबसे ज़्यादा लोग हैं। मुस्लिम लीग नून के भी कारकुनान की एक बड़ी तादाद यहाँ मौजूद है। खासतौर पर पिंडी डिवीजन से एक बड़ी तादाद मुस्लिम लीग नून की कारकुनान की यहाँ पर आई है। खैबर पख्तूनख्वा से भी अमीर मुकाम की क़यादत में बड़ा काफिला यहाँ पे पहुँचा है। पीपल्स पार्टी के कारकुनान की तादाद ज्यादा नहीं है लेकिन और कारकुनान यहाँ पे पहुंचे हैं। उनकी मरकजी लीडरशिप बिलावल भुट्टो जरदारी तो नहीं है, ना ही आसिफ जरदारी हैं, लेकिन जो सेकंड ईयर की उनकी लीडरशिप है वो यहाँ पे मौजूद है। बल्कि जो नईर बुखारी हैं, पीपल्स पार्टी के सेक्रेटरी जनरल हैं, वो भी इस एहतजाज में स्टेज के ऊपर मौजूद हैं। तो अब यहाँ पे बाकायदा आगाज होगा, तकरीरें होंगी और जाहिर है चीफ जस्टिस के इस्तीफे का मुतालबा किया जाएगा, उसके लिए ये सारा एहतजाज हो रहा है।
और हम देख रहे हैं कि चीफ जस्टिस के खिलाफ और अदलिया के खिलाफ नारेबाजी भी यहाँ पर हो रही है। लेकिन ये जो मुजाहिरीन है ये पुरअमन है, अभी तक कोई इस तरह का वाक़या पेश नहीं आया, कोई पुरतशद्दुद वाक़या पेश नहीं आया और ना ही पुलिस की तरफ से किसी को रोका गया है। तो स्मूथ सेलिंग है, प्रोसेस है सारा, और मुजाहिरीन जो हैं वो इस वक्त मौजूद हैं। अभी ये फैसला होना बाकी है कि क्या ये जो एहतजाज है ये धरने में तब्दील होगा या नहीं होगा। बताया जा रहा है कि उसके लिए जो इंतजामात हैं वो करने की हिदायत ज़रूर की गई है, लेकिन अभी हतमी फैसला जो है वो पीएम की क़यादत में करना है। और अगर एहतजाज का फैसला होता है तो यही इशारा दस्तूर के ऊपर टेंट्स लगाए जाएंगे और दीगर जो इंतजामात हैं वो किए जाएंगे। लेकिन इस वक्त जो है वो एहतजाज जारी है। कारकुनान की बड़ी तादाद इस वक्त इशारा दस्तूर पर मौजूद है और वो अपने कायदीन के हक में नारे लगा रहे हैं। इमरान खान के खिलाफ नारेबाजी हो रही है और अदलिया के खिलाफ नारेबाजी की जा रही है और चीफ जस्टिस से इस्तीफे का मुतालबा किया जा रहा है। तो इस वक्त का जो रहनुमा है वो स्टेज के ऊपर मौजूद हैं और अब से कुछ ही देर बाद बाकायदा तकरीरों का आगाज हो जाएगा। रिजवान, इस मौके पर सिक्योरिटी के क्या इंतजाम किए गए हैं और कारकुनान की आमद का सिलसिला अभी भी जारी है? देखिए, सिक्योरिटी सारी जो पंडाल है उस सिक्योरिटी जमीयत उलमा इस्लाम की रज़ाकार फोर्स है अंसारुल इस्लाम वो अंजाम दे रही है। हम देख रहे हैं कि मुख्तलिफ मकामात जो एंट्री पॉइंट्स हैं और जो जहाँ पे नाके लगाए गए हैं वहाँ पे पुलिस के बजाय अंसारुल इस्लाम की फोर्स एहलकार मौजूद हैं और वही लोगों को चेकिंग के बाद अंदर आने की इजाज़त दे रहे हैं। पुलिस जो है वो साइड पे खड़ी है, सिक्योरिटी के इंतजाम तो दे रही है, लेकिन अभी तक कोई रुकावट नहीं डाली गई, किसी को रोका नहीं गया और ना ही जो नाकों के ऊपर जो चेकिंग है वो मामला भी पुलिस नहीं देख रही। वो खुद ही अंसारुल इस्लाम की जो फोर्स है उन्होंने ही मुकम्मल कंट्रोल संभाला हुआ है रेड जोन और ये सारे दस्तूर का। रिजवान, बताइएगा इस्लामाबाद में दफ़ा 144 नाफिज की गई थी, उस हवाले से पुलिस ने कोई रुकावट डालने की कोशिश की या उस हवाले से कोई मना किया गया यहाँ पर जो कारकुनान है उनको? देखें, दफ़ा 144 के नफाज के बाद 4 से ज़ायद लोगों का एक जगह इकट्ठा होना ये इसके ऊपर पाबंदी है। इस पाबंदी के बावजूद पुलिस ने कहीं पर कोई रुकावट नहीं डाली। जो काफिले आए उनको मुकम्मल सहूलत फराम की। जो ट्रैफिक पुलिस है उन्होंने गाड़ियों को, जो आने वाले बसें और गाड़ियां हैं उनको पार्किंग में उनकी हेल्प की। जो पुलिस है वो इस वक्त मुकम्मल तौर पर मदद फराम कर रही है। हमने देखा है कि CDA के वाटर टैंकर यहाँ पे मंगवाए गए हैं, उसके जरिए धरने के शुरका को पानी और दीगर जो सहूलियात हैं उसके लिए भी सरकारी इदारों का इस्तेमाल किया जा रहा है। तो मुकम्मल तौर पर हुकूमत सहूलत फराम कर रही है। और आपने सवाल किया कि दफ़ा 144 की खिलाफ वर्जी पर पुलिस ने कोई एक्शन लिया है, तो पुलिस ने कोई एक्शन नहीं लिया। कहीं पे हमने कोई एक्शन होता नजर नहीं आया, बल्कि पुलिस ने फैसिलिटेट किया उन सारे लोगों को रेड जोन में दाखिले के लिए। और हमने ये भी देखा कि नादरा चौक जो आमतौर पर सिक्योरिटी खदशात की वजह से बंद रहता है, आज उसको सिर्फ लोगों के दाखिले के लिए खोला गया। तो ये आपके सवाल के जवाब में यही है कि पुलिस की तरफ से कोई ऐसा एक्शन नजर नहीं आया। और जो सिक्योरिटी है उसके लिए पुलिस जरूर मौजूद है, पुलिस है, FC के दस्ते भी तैनात है, लेकिन जो ओवरऑल जो इशारे दस्तूर की और पिंडाल की सिक्योरिटी है वो रज़ाकार फोर्स देख रही है और पुलिस का उसमें कोई रोल नहीं है। ठीक है रिजवान, साथ ही रहेगा उसामा इकबाल हमारे साथ मौजूद हैं, मजीद तफसीलात उनसे भी जान लेते हैं। उसामा, क्या मनाजिर देख रहे हैं आप इस वक्त? उसामा, अगर सुन पा रहे हैं तो बताइएगा क्या मनाजिर देख रहे हैं इस वक्त आप? एहतजाज में कितनी तादाद में कारकुन पहुंचे हैं? उसामा से राब्ता बहाल करने की कोशिश करेंगे। आपको बताएं कि PDM का इस्लामाबाद में धरना, जबकि PDM के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान और चीफ ऑर्गेनाइजर मुस्लिम लीग नून मरियम नवाज धरने में शिरकत के लिए इस वक्त स्टेज पर पहुंच गई हैं। रेड जोन का चार्ज JUIF के कारकुनान ने संभाल लिया है। कारकुनान गेट फलांग कर रेड जोन में दाखिल हुए थे और कारकुनान ने सुप्रीम कोर्ट के सामने भी पोजीशन संभाल ली है। कारकुनान बड़ी तादाद में इस वक्त, जिसमें नून लीग के कारकुनान और JUIF के कारकुनान भी इस धरने में मौजूद हैं। रिजवान गिलजई हमारे साथ मौजूद हैं, मजीद तफसीलात उनसे जान लेते हैं। रिजवान, बताइएगा, पीपल्स पार्टी ने भी धरने में शिरकत का ऐलान किया था, पीपल्स पार्टी की नुमाइंदगी कौन कर रहा है? देखें, पीपल्स पार्टी के सेक्रेटरी जनरल नईर बुखारी और इसके अलावा फैसल करीम कुंडी यहाँ पे नजर आए हैं और वो अपने साथ जो उनके साथ काफिले हैं उनको लेके वो आए हैं। कोई ज्यादा बड़ी तादाद नहीं है पीपल्स पार्टी के कारकुनान की, लेकिन फिर भी उनकी यहाँ पे मौजूदगी है। हमने ANC के लोगों को भी देखा है, उनके भी झंडे उठाए, कुछ लोग मौजूद थे, लेकिन ज्यादातर जो कारकुनान हैं वो JUIF और मुस्लिम लीग नून के हैं।
और वही हर तरफ नजर आ रहे हैं, उनके झंडे भी ज्यादा हैं। रिजवान, यहाँ पर इस हवाले से एक बार फिर से बताइएगा कि इजाज़तनामा क्या इंतज़ामिया से इस हवाले से बाकायदा तौर पर लिया गया था और क्या धरने के लिए इजाज़तनामा लिया गया है? लेकिन जो दरख्वास्त दी गई थी उसमें ये कहा गया था कि सुबह 10 बजे पीडीएम जमातें डी चौक के ऊपर इकट्ठी होंगी और एहतजाज करेंगी। लेकिन इस जो दरख्वास्त थी उसके ऊपर बाकायदा तौर पर कोई इजाज़तनामा मेरी मालूमात के मुताबिक अभी तक नहीं आया हुआ था, और इजाज़तनामे के बगैर जो है अब वो ये लोग यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं। लेकिन जो इजाज़तनामा तलब किया गया था वो डी चौक का था, और इस वक्त जो मुजाहिरीन हैं तो वो सुप्रीम कोर्ट के बिल्कुल सामने शारे दस्तूर पे मौजूद हैं। तो अब जिस तरह आपने पूछा कि इजाज़तनामा तलब किया गया था, तो उसकी ज़रूरत ही नहीं महसूस की शायद कि इजाज़तनामा आया। तो इंतज़ाम रिजवान बताइएगा, इंतज़ामिया का इस हवाले से क्या मौक़िफ़ है? धरना दिया गया है, डी चौक के हवाले से इजाज़त ली गई थी। रिजवान से इस हवाले से भी तफसीलात लेंगे। यहाँ बताएं कि पीडीएम जमातों के कारकुन इस वक्त इस्लामाबाद में मौजूद हैं।